डॉट ने उछाल दिए। देखो सर, आपको नहीं पता, मुझे नहीं पता, मैं हर बार कहता हूँ कि कोई भी अच्छी चीज़ चल रही हो उसके अंदर कब क्या निकल कर आ जाए हमें कुछ नहीं पता। कल तक के इसके करता धरता कुमार मंगलम बिरला ने कहा कि वोडाफोन आइडिया को नेटवर्क निवेश के लिए अपने टैरिफ को बढ़ाना और 45,000 करोड़ के जो नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज हम बात करेंगे पटेल इंजीनियरिंग के बारे में। वैसे पटेल इंजीनियरिंग के बारे में मैं पहले भी इसके फंडामेंटल, इसकी ऑर्डर बुक, ये क्या काम करती है, सबसे ज़्यादा किस तरफ इसका दिमाग है, जो पानी से जो बिजली बनती है जल विद्युत की परियोजना के लिए 65% तक कंपनी वर्क करती है ना। तो इसकी जो खूबियां हैं बहुत पहले मैं आपको बता चुका हूं, जिसमें से एक एनएचपीसी के साथ मिलकर उसके साथ उनकी हाइड्रो पावर की जो रणनीतियां है उसको मजबूत करने के लिए पटेल इंजीनियरिंग वर्क कर रहा है। अभी इससे पहले 624 मेगावाट की जो जम्मू कश्मीर में कंक्रीट का जो बहुत बड़ा वर्क एनएचपीसी ने पूरा किया, तो कुछ हद तक उसके अंदर पटेल इंजीनियरिंग भी एक वर्क कर रहा है। तो पटेल इंजीनियरिंग के जो वर्क हैं सामान्यतः छोटे मोटे वर्क नहीं है, बहुत बड़े बड़े वर्क हैं। अच्छा, इसके अंदर एक रूपरेखा है, कौन सी? अभी तो इसके अंदर 10 अगस्त को इसका रिजल्ट आ रहा है। दूसरी एक रूपरेखा चल रही है विजय केडिया साहब की, जो 9 महीने से वेट कर रहे हैं, 1.01% की हिस्सेदारी लेकर बैठे और 9 महीने हो गए इतनी हिस्सेदारी को, ना घट रही है ना बढ़ रही है। मेरी सिक्स सेंस ये कह रही है रिजल्ट के बाद कुछ दिनों बाद कुछ ऐसा हो सकता है कि जहां विजय केडिया साहब अपनी हिस्सेदारी को बढ़ाएंगे और वो न्यूज़ आपके सामने आएगी और शेयर के अंदर उसका इफ़ेक्ट पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मैं पिछले 2-3 महीनों से ही सर्च कर रहा हूँ, देख रहा हूँ कि जहाँ विजय केडिया साहब अपनी होल्डिंग को कोई ना कोई कंपनी में ले रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, तो वो शेयर रॉकेट बन रहे हैं। और मुझे लगता है कि जो इसके अंदर 1.01 की हिस्सेदारी अगर बढ़ाते हैं, तो घट भी सकती है, बढ़ाते हैं तो देखना ही है, क्योंकि अभी तो वो उनके हाई रेट पर लेकर बैठे हैं, ना वो बढ़ा रहे हैं ना घटा रहे हैं। तो एक मकसद ये है कि सिक्स सेंस बोल रही है कि आगे कुछ इसके अंदर विजय केडिया साहब के साथ भी कुछ रणनीतियाँ बन सकती हैं। अब देखना यह है कि कब होती हैं, सारी न्यूज़ को देखेंगे। वोडाफोन आइडिया और एयरटेल मुसीबत वाली न्यूज़ निकल कर आई है, वो 2012 का मामला, अब वो मामले फिर से डॉट ने उछाल दिए। देखो सर, आपको नहीं पता, मुझे नहीं पता, मैं हर बार कहता हूँ कि कोई भी अच्छी चीज़ चल रही हो उसके अंदर कब क्या निकल कर आ जाए हमें कुछ नहीं पता। कल तक के इसके करता धरता कुमार मंगलम बिरला ने कहा कि वोडाफोन आइडिया को नेटवर्क निवेश के लिए अपने टैरिफ को बढ़ाना और 45,000 करोड़ के जो कैपेक्स का इनका प्लान है उस पर उन्होंने एक हमारे सामने चीज़ें डाली कि ये चीज़ें आगे हो सकती हैं। अब उसके तुरंत बाद एक न्यूज़ निकल कर आना, जो एक 24,000 करोड़ रुपए करीब का मामला है दोनों कंपनियों का। अगर ये चीज़ें वोडाफोन आइडिया एयरटेल में डॉट के अनुसार हो जाए तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ा निगेटिव इफेक्ट जो है, वैसे ही देखो सर क्यों इफेक्ट है, वोडाफोन आइडिया को पैसा चाहिए और अब इस पे इस तरीके की चीज़ें होंगी तो टेंशन नहीं हो जाएगी। अभी तो बेचारा एजीआर से राहत मिलकर बैठा है, अभी अन्य अन्य चीज़ों से अच्छी चीज़ें इसके साथ हुई हैं। अब ये मसले निकल गए और आप और मुझे पता नहीं था कि ये 2012 के मसले क्या थे, तो उस मसलों पर भी आज प्रकाश डालेंगे। दोनों चीज़ों को आज हम समझ कर चलेंगे। निरंतर देख रहा हूँ आपके कमेंट अच्छे आ रहे हैं, आपको वीडियो समझ में आ रही है और जो साइकोलॉजी हो रही है उसको मजबूती की तरफ अब आप देख रहे हैं। देखो सर, मेरा एक ज्वाइन बटन है, अगर आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं तो आप कर सकते हैं, इसमें आप एक योगदान आगे बढ़ने के लिए दे सकते हैं। तो ज्वाइन बटन को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो थोड़ा सा आपको ये बताना था। देखो सर, सबसे पहले वोडाफोन आइडिया को लेंगे, क्या मसले हैं। न्यूज़ है ना, तो न्यूज़ आपके सामने आती है, पर इसको मैं विस्तार से आपको समझाऊंगा कि क्या मसले हैं। एससी सुप्रीम कोर्ट OTSC यानी कि वन टाइम स्पेक्ट्रम चार्ज मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश, यानी कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक आदेश दे रखे थे किसके पक्ष में,
वोडाफोन आइडिया और एयरटेल के पक्ष में, जहाँ से वो बचा हुआ था, क्योंकि डॉट ने तो चीज़ें कर दी थी। सोचो, छोटी चीज़ बता रहा हूँ, डॉट ने कुछ चीज़ें वोडाफोन आइडिया एयरटेल के लिए की। एयरटेल वोडाफोन आइडिया बॉम्बे हाई कोर्ट पहुँचे। बॉम्बे हाई कोर्ट ने डॉट की चीज़ों के ऊपर स्टे लगा दिया कि नहीं, आप गलत हो, जो वोडाफोन आइडिया एयरटेल कह रहा है वो सही है। अब इतने साल बाद मामले फिर से उछले हैं। ये वो मामले हैं, आदेश को चुनौती देने वाले डॉट की याचिका पर सुनवाई के लिए सहमत हो गई। यानी कि सुप्रीम कोर्ट वन टाइम स्पेक्ट्रम चार्ज मामले में जो बॉम्बे हाई कोर्ट ने आदेश दोनों पक्ष के बीच में दिया था, डॉट दोबारे से सुप्रीम कोर्ट गया और उसने फिर से चीज़ें खंगाली और याचिका लगा दी और सुप्रीम कोर्ट राजी हो गया उनकी याचिका पर सुनवाई करने के लिए। छोटा सा समझो, अगर ये सुनवाई में वोडाफोन आइडिया और एयरटेल के पक्ष में चीज़ें नहीं होती तो ये क्या हो जाएगा, निगेटिव। अगर उनके पक्ष में हो जाएगी, भैया वही चल रहा है जो पहले है, तो ये अच्छी चीज़ हो जाएगी। ये है छोटी चीज़, पर इसको आपको समझना है। वोडाफोन आइडिया को नोटिस भी जारी कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के जरिए कि अब डॉट की याचिका पर सुनवाई होगी। ये वो सारे मामले हैं। दोबारा से इसको अब मैं विस्तार से समझाऊंगा, इसको आपको समझना है। जब आप किसी कंपनी के ऊपर न्यूज को विस्तार से समझ जाते हैं तो आपको कहानियाँ समझ में आती है। एक चीज़ और मैं आपको बता रहा हूँ कि किसी भी कंपनी के ऊपर कुछ भी कभी भी हो जाएगा, ये आपको नहीं पता, ना मुझे पता। कभी भी कुछ ना कुछ निकल कर आ जाएंगे, जिससे कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ या बेकार चीज़ हो जाएगी। ये सोचकर आपको चलना है। साल 2012 में केंद्र सरकार के दूरसंचार विभाग यानी डॉट ने कुछ टेलीकॉम कंपनियों पर वन टाइम स्पेक्ट्रम चार्ज यानी कि OTSC लगाया था। यह शुल्क उन कंपनियों से मांगा गया था जिनके पास 6.2 ms से अधिक स्पेक्ट्रम था। एयरटेल और वोडाफोन आइडिया ने इस मांग को बॉम्बे हाई कोर्ट में चुनौती दे दी। उनका कहना था कि सरकार पहले से ही आवंटित स्पेक्ट्रम पर बाद में नया शुल्क नहीं लगा सकती। वोडाफोन आइडिया का कहना सही था कि जो आपने पहले हमें स्पेक्ट्रम दे रखा था उसके ऊपर बाद में किस प्रकार का शुल्क, इस चीज़ के लिए चीज़ें हुई। बॉम्बे हाई कोर्ट ने क्या फैसला दिया था, देखो सर, जून 2026 में, अभी की बात है, बॉम्बे हाई कोर्ट ने डॉट की OTSC मांग को रद्द कर दिया था कि भाई हम ये नहीं करेंगे। कोर्ट ने कहा कि सरकार लाइसेंस की शर्तों को पिछली तारीख से बदलकर अतिरिक्त शुल्क नहीं लगा सकती। इस फैसले से एयरटेल और वोडाफोन आइडिया को लगभग कुल मिलाकर दोनों को 24,000 करोड़ की संभावित देनदारी से राहत मिली। तो 24,000 करोड़ का मामला था। अगर आधा आधा भी देखें तो 12,000 करोड़ बैठ रहा है, और वोडाफोन आइडिया के लिए तो 1,000 करोड़ भी बहुत होता है भैया। तो यहाँ से राहत मिल गई थी। अब सुप्रीम कोर्ट में कौन गया? सुप्रीम कोर्ट में दूरसंचार विभाग यानी कि डॉट गया। मैं विस्तार से समझा रहा हूँ। डॉट ने बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई के लिए सहमति दे दी और एयरटेल व वोडाफोन आइडिया के लिए नोटिस जारी कर दिया। क्या हो गया? निगेटिव हो गया। लेकिन फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर स्टे नहीं लगाया है कि भैया स्टे रोक नहीं लगाई है, यानी सिर्फ सुनवाई हो रही है। यानी अभी के लिए हाई कोर्ट का फैसला प्रभावी बना हुआ है, यानी कि पहला जो फैसला मुंबई हाई कोर्ट का है वो प्रभावी है, पर अभी एक सुनवाई और होना इसके अंदर चल रही है। अभी कोई तत्काल भुगतान नहीं करना पड़ेगा। अगर हम कंपनियों के बारे में देखें, वोडाफोन आइडिया और एयरटेल को कोई तत्काल भुगतान नहीं करना पड़ेगा क्योंकि हाई कोर्ट के फैसले पर रोक नहीं लगी है अभी। लेकिन मामला अभी पूरी तरह ख़त्म नहीं हुआ है। अंतिम, मैंने आपको कहा है कि जब तक कि कुछ चीज़ें निगेटिव या पॉजिटिव चल रही हो, वो ख़त्म नहीं होती, तब तक आपको आगे के अनुमान नहीं लगाने। फैसला सुप्रीम कोर्ट देगा भी। यदि भविष्य में सुप्रीम कोर्ट डॉट के पक्ष में फैसला देता है तो कंपनियों पर फिर से बड़ी वित्तीय देनदारी आ सकती है। यदि हाई कोर्ट पर का फैसला बरकरार रहता है तो एयरटेल और वोडाफोन आइडिया को स्थायी राहत मिल जाएगी। यानी कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट की चीज़ों को रद्द कर दिया तो यानी वोडाफोन आइडिया पर टेंशन, अगर वही चलाया तो नहीं, क्योंकि अभी सिर्फ डॉट के कहने पर सुनवाई। यानी कि मसले इस न्यूज़ से वोडाफोन आइडिया के अंदर निगेटिव स्थितियाँ डाल रहे हैं, है ना। तो यही तो होती है न्यूज़ आना, उसका फिर क्या क्या इफेक्ट पड़ता है ये आपको देखकर चलना पड़ेगा। तो ये वो सारी चीज़ें थी जिसे मैंने आज आपको विस्तार से न्यूज़ बेस्ड चीज़ों को समझा दिया। देखो, तो सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं
हम बात करेंगे अब पटेल इंजीनियरिंग कंपनी के बारे में। कंपनी देखो क्या वर्क करती है, भारत की एक प्रमुख इंजीनियरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण कंपनी है। ये मुख्य रूप से बड़े सरकारी और निजी प्रोजेक्ट्स पर काम करती है, ये आप समझ कर चलना। सबसे बड़ा काम अगर ये करें तो जल विद्युत परियोजनाएं, बांध, सुरंग, टनल, पावर हाउस और हाइड्रो पावर प्लांट का निर्माण करती है। सड़क और हाईवे, राष्ट्रीय मार्ग, एक्सप्रेसवे और पुल बनाना का वर्क करती है। ब्रिज और फ्लाईओवर, बड़े पुल और इस तरह के वर्क करती है। टनल निर्माण करती है, यानी कि रेलवे, मेट्रो, जल विद्युत परियोजना के लिए सुरंग बनाने का कार्य कौन करती है? पटेल इंजीनियरिंग करती है। सिंचाई और जल प्रबंधन, नहरें, बिराज, जलाशय और पानी की आपूर्ति से जुड़े प्रोजेक्ट भी पटेल इंजीनियरिंग करती है। और अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर, औद्योगिक और शहरी विकास से जुड़े निर्माण भी कार्य पटेल इंजीनियरिंग कंपनी वर्क करती है। हाल ही में आपको कल 2-4 दिन पहले बताया था कि एनएचपीसी के साथ भी ये वर्क कर रही है और सुबनसिरी जैसे अरुणाचल प्रदेश में भी कंपनी वर्क कर रही है। ये आप समझ के चलना। कंपनी का 10 अगस्त को रिजल्ट आने वाला है, ये आप समझ कर चलें। उस वक्त के लिए ये आपको देखने को मिलेगा। पर सबसे बड़ी बात जो है, विजय केडिया साहब का इसके साथ जुड़ रहा है। मार्केट कैप अगर हम देखें 2831 करोड़ का है। 28 रुपये कंपनी का शेयर चल रहा है। 41 रुपये कंपनी का हाई था और 22 रुपये कंपनी का लो चल रहा है, आप समझ कर चलें। 1421 करोड़ की सेल मार्च 2026 में कंपनी ने की थी और 44 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट कर दिया था। अगर हम कंपनी के रिजर्व देखें जो निरंतर बढ़ रहा है, 4341 करोड़ का है। उधार कंपनी में भी लगातार कंपनी का घट रहा है, जो 1216 करोड़ रुपए करीब का है, ये आप समझ कर चलें। कंपनी के अगर हम कैश फ्लो देखें, बेस्ट है। कंपनी अपने ऑपरेटिंग एक्टिविटी से चीज़ें कर रही है, इन्वेस्टिंग कर रही है और सबसे ज़्यादा कंपनी फोकस कर रही है अपने कर्ज को उतारने के लिए, जो इसने 516 करोड़ का अपना कर्ज भी उतारा है। प्रमोटर की अगर हम बात करें तो 31.49% के प्रमोटर हैं। एफआईज कंपनी में 3.28% है, जो बढ़ रहे हैं। और डीआईएस कंपनी के अंदर 4.76% है, जो घट रहे हैं। पब्लिक कंपनी, मैंने आपको कहा ना, पब्लिक सबसे ज़्यादा कंपनी के अंदर है, 56.71% है, जो एक कहीं ना कहीं हमें थोड़ा सा समझने का मौका देती है कि भैया हमें कहीं ना कहीं समझना भी पड़ता है। अदर कंपनी के अंदर 3.74% है। अब हमारी क्या विशेषताएं, देखो सर, सबसे पहले मैं आपको बताऊं, दिसंबर 2025 में कंपनी के अंदर विजय केडिया साहब आए, जिसके अंदर 1.01% की हिस्सेदारी थी। एक और आए थे 1.39% की हिस्सेदारी लेकर, पर वो अगले मार्च 2026 में उनकी होल्डिंग नहीं दिख रही है। पर विजय केडिया साहब, जो केडिया सिक्योरिटी प्राइवेट लिमिटेड के हिसाब से अपनी होल्डिंग लेकर बैठे हैं, वो अभी तक यानी कि तीनों क्वार्टर में 1.01% की हिस्सेदारी लेकर, कि ना तो घटाई है ना कंपनी ने इसे बढ़ाकर अपनी चीज़ों को एवरेज किया है, कुछ नहीं किया है। तो यानी कि कहीं ना कहीं विजय केडिया साहब अब लॉस में निकलेंगे, तो फिर आप समझ सकते हैं। अगर कहीं वेट कर या इसमें अपनी होल्डिंग बढ़ाकर कंपनी वर्क, देखो सर 9 महीने हो गए हैं विजय केडिया साहब को। और मैं आपको एक इतिहास और बताऊं, पिछले बार भी कंपनी के अंदर ये आए थे, पिछले सेशन में इनके, जहाँ ये प्रॉफिट कमा कर ही गए थे, जो धीरे धीरे बढ़ा कर गए, फिर धीरे धीरे घटा कर गए, एग्जिट करके गए थे, पूरा जीरो करके गए थे। अब ये दोबारा से एक्टिव हुए हैं। तो बड़े बड़े, जैसे कल मैंने आपको मोतीलाल ओसवाल बताया कि भैया वो कब अपनी होल्डिंग ले रहे हैं, फिर धीरे धीरे अपनी बढ़ा रहे हैं। इसी तरीके से विजय केडिया साहब है, ये भी होल्डिंग ले रहे हैं और 9 महीने का वेट कर रहे हैं। आगे कितने महीने और वेट कर सकते हैं ये तो हमें नहीं पता, पर यहाँ से एक दिशा दिखती है कि कुछ ना कुछ इन्वेस्टर जो हैं, बड़े बड़े लोग, वो वेट करते हैं, चाहे वो साल हो, महीने हो और सालों हो। तो ये एक शिक्षा मिल रही है यहाँ से। 1.01% बढ़ना, यानी कि कंपनी के अंदर वो न्यूज़ आना कि भाई ये न्यूज़ आई कि पटेल इंजीनियरिंग में विजय केडिया साहब ने होल्डिंग बढ़ाई, तो क्या हो जाएगा, कंपनी के अंदर कुछ सुनहरे अवसर दिख जाएंगे। तो उसका एक वेट हमें देखने को मिल रहा है। दूसरी, अगर मैं 31 मार्च 2026 तक की ऑर्डर बुक बताऊं, 18,600 करोड़ की है और सारे बड़े प्रोजेक्ट हैं इनके, ये मैं आपको बताऊं। हाइड्रो पावर की तरफ अगर हम देखें, कंपनी 65%, मैंने आपको पहले कहा था कि जल विद्युत की परियोजना के लिए कंपनी सबसे ज़्यादा वर्क कर रही है। और देखने को मिल रहा है कि ऑर्डर बुक में अगर सेक्टर वाइज चीज़ों को देखें तो 65% जल विद्युत की तरफ कंपनी वर्क कर रही है। दूसरा, अगर हम सिंचाई को देखें तो लगभग 16% तक की कंपनी वर्क कर रही है। और टनल जो बनाने का कार्य लगभग 6% का है। और शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी के लिए 13% तक का वर्क कर रहा है, जो 18,600 करोड़ की ऑर्डर बुक में इनकी चीज़ें सम्मिलित हैं। तो ये वो सारी विशेषताएं हैं जहां हमारा फोकस 10 अगस्त तक और उसके बाद विजय केडिया की चीज़ों के साथ और इसके फंडामेंटल मजबूत के साथ देखने को मिल रहा है। किसी को भी खरीदने बेचने की नीति मेरे चैनल पर बिल्कुल भी नहीं है। मेरे को टेलीग्राम कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है, ना ही आज तक मैंने बनाया।
तो सर सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखिए, चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।